आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। एक बार मैं कहूंगा अपने सहयोगी से, जरा दिखाइए जैसे जैसे सूरज ढल रहा है यानी तपिश कम हो रही है, लोग खूब आराम से खा पी के आ रहे हैं आंदोलन में बैठने के लिए। ये देखिए, और सरकार जो है वो जिद पर अड़ी है कि हम बिना बीपीएससी लिए इनको अब रखेंगे नहीं। यहाँ तक कि शायद इनकी तनख्वाह भी रोक दी गई है और ये भी बता दिया गया है कि जो भी आंदोलनरत शिक्षक हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारियों के पास खत तक भेज दिए गए हैं। क्या कहना है जनाब आपका? मेरा कहना है कि यही जो सरकार है, हमको जब हाई कोर्ट से निर्णय आया था कि इनको समान काम समान वेतन मिलना चाहिए, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में बाज़ाब्ते एफिडेविट दिया इन्होंने कि हम समान काम समान वेतन देना चाहते हैं, ये शिक्षक योग्य हैं, लेकिन हमारे पास पैसे का अभाव है, इसलिए भविष्य में इनको हम समान काम समान वेतन देंगे। एक वादा खिलाफी है। दूसरी बात है कि इसका जो हम लोग प्रतिरोध कर रहे हैं, इसके एक नहीं बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहली बात है कि पूरे देश में जो शिक्षक को गुणवत्ता तय करने का जो उसका जो मापदंड है वो एनसीटी तय करती है। उसके अनुसार बीएड डीएलएड होना चाहिए और सीटेट पास करना चाहिए, तो वो भी हम लोग सब किए हुए हैं। और जो पूरे भारतवर्ष में जो 2006 में 9 में जो आया नियमावली, तो संसद से बाज़ाब्ते पास है कि संसद से पास है कि पूरे भारतवर्ष में जो शिक्षक की बहाली होगी उसके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा होगा, उसके बाद हम लोग शिक्षक बनेंगे। तो हम लोग इनके सारे मापदंडों का पालन करते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग को इस तरह का ये दंड दे रहे हैं। तो कमी कहीं ना कहीं आप लोगों में भी तो है ना? क्या कमी हम लोगों में है? क्या आप लोग एक नहीं है? क्या हम लोग एक नहीं है? एक होने एक इनका विचारधारा हम लोग को अलग किए हुए है। इसको 21 भागों में बांटा है, उसके बाद भी तो हम लोग एक हुए हैं, लेकिन एक दिन में कोई आदमी एक नहीं होता है। इसके पहले हड़ताल हुआ था, हड़ताल में बिहार का 60% लोग तालाबंदी में था। इसके बाद ही समझ में इनको आ जाएगा सत्र में। जब भी हम लोग एक नहीं है तो परेशान क्यों हैं? लेटर क्यों निकाल रहे हैं? क्यों इतनी भी इनकी बेताबी है? हमको धरना स्थल बदल दिया, क्यों बदल दिए? क्यों हमसे डर रहे हैं? क्यों परेशान हो रहे हैं? हमारे मुख्यमंत्री बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तेजस्वी यादव का बयान कहाँ गया? देखिए, शिक्षक भाग्य निर्माता होता है, समाज का निर्माण करता है, इनको कोई शिक्षक ही बनाया है। और इसका जो हम लोग विरोध कर रहे हैं उससे पहला कारण है कि बीपीएससी एग्जाम लेती है, उसमें न्यूनतम और उच्चतम उम्र तय होता है। बताइए, यानी कि आपका कहने का मतलब इस सत्र में आप घेरेंगे विधानसभा? ये सत्र नियोजित शिक्षकों के नाम होगा। बिहार के हम लोग इनका चूल हिला देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, पूरे देश की जनता हमारे साथ रहेगी। ये इतने समझदार थे, इतने इनके पास नॉलेज है। तो ईंट से ईंट बजा देने का मतलब क्या सरकार भी बदलेंगे आप अगली बार? हाँ, अरे सरकार हमने बनाया है, महागठबंधन की सरकार शिक्षकों की सरकार है। तो जो शिक्षक इनको बनाया है वही शिक्षक इनको हटाएगा भी। एक कहावत भी देहात में है कि जो पंडित शादी कराता है वही श्राद्ध। बिल्कुल, जैसे ये जो है ना, ये सरकार शिक्षकों के बिल्कुल जब खिलाफ हो गई है, तो अब शिक्षक की मजबूरी है कि इस सरकार को गद्दी पे नहीं रहने दिया जाएगा। फिर जातिवाद होगा। लेकिन हाँ, लेकिन जातिवाद अच्छे के लिए होगा। जातिवाद इसलिए होगा कि अच्छी सरकार लाई जाए। जातिवाद तो खत्म होगा नहीं। हाँ, शिक्षक जाति वोट करेगी, बिल्कुल सही कहा। अब हमारी जात नहीं होती, हमारी शिक्षक जाति हमारी जात है और हमारा उद्देश्य होता है बच्चों को पढ़ाना। सरकार बार बार कहती है कि हम परीक्षा से भयभीत हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने जब जब टीटी हुआ है तब 2011 में टेट पास। जमात का होगा, जमात का होगा, जमात का होगा, शिक्षक वोट होगा, शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता होशियार, नीतीश सरकार होश में आओ, नीतीश सरकार होश में आओ, तेजस्वी यादव होश में आओ, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जरा पूछ ले उनसे भी जरा पूछ ले। वोट इस बार का जो वोट होगा, आप लोग के नियोजित शिक्षकों को ये जो अपमानित किया जा रहा है, फिर से परीक्षा देने के लिए कहा जा रहा है, तो इस बार वोट जाति पे होगा ना जमात पे होगा? जमात पे होगा। जमात पे होगा। तो आप किस जमात से जाएंगे? शिक्षक जमात से। चलिए,
इस बार जहां तक लगता है कि शिक्षकों ने, खास करके नियोजित शिक्षकों ने ये ठान लिया है कि इस बार बिरादरी के वोट पर नहीं जाएंगे, किसी जाति के वोट पर नहीं जाएंगे, अपने शिक्षक जमात के वोट पर बिहार की वोटिंग कराएंगे। और ये भी सुन लीजिएगा, और ये भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को समझना होगा कि 90% जो वोटिंग बिहार में कराते हैं, जो कर्मचारी वोटिंग कराने के लिए जाते हैं, वो शिक्षक ही होते हैं। तो इनकी बात मानना या तो अब नीतीश कुमार की मजबूरी है, या फिर नीतीश ने जो फैसला किया है उनसे उनको अपने गद्दी से हाथ धोना पड़ेगा।